जय हिंद दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए सरकार द्वारा कई सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिनके बारे में काफी सारे डिफेंस पर्सनल को नहीं पता होता, या फिर उन्हें पता तो होता है लेकिन किसी कारण से वो इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो इसी को ध्यान में रखकर हम एक्स सर्विसमैन को केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा मिलने वाली कुछ स्कीम्स को देखेंगे। साथ ही जानेंगे उन स्कीम्स का कौन कौन सी रैंक के डिफेंस पर्सनल लाभ उठा सकते हैं, इन स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हर स्कीम के तहत डिफेंस पर्सनल को कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। तो दोस्तों, इन्हीं सारी स्कीम्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि हम डिफेंस वेलफेयर से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर रेगुलरली लाते रहते हैं। तो डिफेंस वेलफेयर न्यूज रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल फौजी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, हम एक एक करके इन स्कीम्स के बारे में जानते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली स्कीम है असिस्टेंस टू एक्स सर्विसमैन इन प्यूनरी। यानी वो एक्स सर्विसमैन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, उनको 4000 रुपए प्रति माह प्रति बेनिफिशियरी लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें कंडीशन यही है कि इस स्कीम का लाभ सिर्फ नॉन पेंशनर ही उठा सकते हैं। मतलब एक्स सर्विसमैन को किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिल रही हो, और इस स्कीम को हवलदार रैंक के डिफेंस पर्सनल आर्मी में या फिर उनके इक्विवेलेंट नेवी या फिर एयरफोर्स में आने वाले डिफेंस पर्सनल ही अवेल कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एक्स सर्विसमैन और उनकी विडो की एज 65 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। हमारी दूसरी स्कीम है असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन। दोस्तों, इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार द्वारा 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड दिया जाता है एजुकेशन के लिए। पूरी अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट में ही दी जाती है। और दोस्तों, इस स्कीम को हवलदार रैंक के डिफेंस पर्सनल आर्मी में और उनके इक्विवेलेंट रैंक के डिफेंस पर्सनल नेवी और एयरफोर्स में इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस स्कीम का फायदा एक्स सर्विसमैन के सिर्फ 2 चिल्ड्रन ही उठा सकते हैं। हमारी तीसरी स्कीम है असिस्टेंस टू 100% डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी एक्स सर्विसमैन के 100% डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए असिस्टेंस, जिसके तहत सरकार द्वारा डिफेंस पर्सनल के 100% डिसेबल्ड चाइल्ड को 3000 रुपए प्रति माह फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, जिसे तीनों सेना की हवलदार रैंक या फिर उनके इक्विवेलेंट रैंक के डिफेंस पर्सनल अवेल कर सकते हैं। हमारी फोर्थ स्कीम है असिस्टेंस फॉर मैरिज ऑफ डॉटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन और रीमैरिज ऑफ विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी एक्स सर्विसमैन की डॉटर्स की मैरिज या फिर एक्स सर्विसमैन की विडोज की रीमैरिज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि डॉटर्स की रीमैरिज के लिए 50,000 रुपीज पर डॉटर और एक्स सर्विसमैन की विडो के केस में भी 50,000 रुपीज की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। और इस स्कीम को हवलदार रैंक के डिफेंस पर्सनल आर्मी में या फिर उनके इक्विवेलेंट नेवी या फिर एयरफोर्स में आने वाले डिफेंस पर्सनल ही अवेल कर सकते हैं, और इस असिस्टेंस को 2 डॉटर्स तक ही अवेल कर सकते हैं। हमारी फिफ्थ स्कीम है असिस्टेंस टू नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी एक्स सर्विसमैन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए असिस्टेंस, जिसे सिर्फ नॉन पेंशनर यानी वो एक्स सर्विसमैन अवेल कर सकते हैं जो पहले से कोई भी पेंशन ना ले रहे हों। वहीं इस स्कीम का लाभ तीनों सेना के हवलदार रैंक या फिर उनके इक्विवेलेंट रैंक के डिफेंस पर्सनल उठा सकते हैं। अब अगर इसके फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो एक्स सर्विसमैन एक साल में मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक की मेडिकल असिस्टेंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी सिक्स्थ स्कीम की, जो कि है असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी एक्स सर्विसमैन के ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि है 3000 रुपीज पर मंथ। और इस स्कीम के अंडर सेना की सभी रैंक्स आती हैं, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्स सर्विसमैन के ऑर्फन चाइल्ड को 21 वर्ष की आयु तक, वहीं डॉटर जब तक अनमैरिड रहती है तब तक मिलती है। हमारी 7th स्कीम है असिस्टेंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी एक्स सर्विसमैन की विडोज को वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टडी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि है 50,000 रुपीज, जो कि 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस है। और इस स्कीम के अंदर सेना के तीनों विभागों के हवलदार या फिर उनके इक्विवेलेंट रैंक के डिफेंस पर्सनल आते हैं। वहीं इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वोकेशनल ट्रेनिंग किसी रिकॉग्नाइज्ड या फिर गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, जैसे ITI या फिर NIIT आदि। अब दोस्तों, हमारी आखिरी और 8th स्कीम है असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीजेस टू एक्स सर्विसमैन और विडोज। यानी एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन की विडोज के केस में किसी भी सीरियस डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि मैक्सिमम
मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज तक हो सकती है। अब अगर इस स्कीम के अंडर जो सीरियस डिजीजेस आती हैं वो है कैंसर या फिर डायलिसिस, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, CABG, ओपन हार्ट सर्जरी, वेल्व रिप्लेसमेंट, पेस मेकर इम्प्लांट, सेरिब्रल स्ट्रोक, प्रोस्टेट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, रीनल फेलियर जैसी डिजीजेस आती हैं, जिसे सिर्फ नॉन पेंशनर यानी वो एक्स सर्विसमैन अवेल कर सकते हैं जो पहले से कोई भी पेंशन ना ले रहे हों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी व्हीकल का CSD प्राइस, MCO कोटा और डिफेंस वेलफेयर से रिलेटेड न्यूज प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारा प्ले स्टोर से फौजी अड्डा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसी ही डिफेंस वेलफेयर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल फौजी अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।